अपवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मिलियंस ऑफ बिजनेसेस आपकी सर्विसेज के लिए आपको ढूंढ रहे हैं। तो जब भी बात होती है फ्रीलांसिंग की तो अपवर्क का नाम जरूर आता है। तो आज इस वीडियो में हम अपवर्क पर बनाने वाले हैं अपना प्रोफाइल एकदम स्क्रैच से, यानी एकदम बेसिक से हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेंगे सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस के कांटेक्ट में आ सकें और यहीं से ही हम अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को शुरू कर सकें। इससे पहले कि आप वीडियो शुरू करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ्रीलांसिंग की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फ्रीलांसिंग का कंप्लीट ये कोर्स चल रहा है, मेक श्योर करो एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सारी वीडियोस देखिए क्योंकि हर एक वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अपवर्क पर, वीडियो को शुरू करते हैं और बनाते हैं अपवर्क पर आपका अकाउंट। हेलो एवरीवन, आई हरमीत, वेलकम यू ऑल ऑन WSCube टेक चैनल। तो जैसा मैंने बताया आज हम बात करने वाले हैं अपवर्क की। तो अपवर्क पर हम स्टेप बाय स्टेप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, उसको ऑप्टिमाइज करेंगे और उसी के साथ साथ अपवर्क से रिलेटेड कुछ और भी बेसिक बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे। अब यहाँ पर कुछ चीजें जो अपवर्क पर काम करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज कि जब यहाँ पर आप प्रोफाइल बनाते हो तो प्रोफाइल बनाने के बाद में उस प्रोफाइल को अप्रूवल के लिए आप एक तरह से भेजते हो, यानी अपवर्क एक तरह से अप्रूव करता है आपकी प्रोफाइल को कि क्या आप अपवर्क पर काम करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं। उसी के साथ ही अपवर्क पर आपको कनेक्ट्स मिलते हैं, यानी एक तरह से यूँ समझ लीजिए कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 20 पॉइंट्स हैं एक महीने में आपके पास, तो उन 20 पॉइंट्स का यूज करके, जिनको हम कनेक्ट्स बोलते हैं, उनका यूज करके आप जॉब पर अप्लाई करते हो। जैसे एक जॉब पर अप्लाई करने के लिए किसी जॉब पर आपको 2 कनेक्ट्स स्पेंड करने पड़ेंगे, किसी पर 3 करने पड़ेंगे, किसी पर 1 कनेक्ट स्पेंड करना पड़ेगा। तो जब आप वो कनेक्ट स्पेंड करते हो तभी आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर पाते हो। तो एक मंथ में आपको कुछ फिक्स्ड कनेक्ट मिलते हैं और अगर आप उससे ज्यादा कनेक्ट चाहते हो, उससे ज्यादा पॉइंट्स चाहते हो जिससे आप ज्यादा से ज्यादा जॉब्स पर अप्लाई कर पाओ, तो आपको कनेक्ट्स परचेज भी करने पड़ते हैं। वैसे जैसे जैसे आप जॉब्स कंप्लीट करते रहते हो आपके कनेक्ट जो हैं ऐड होते जाते हैं और नए, बट ये कुछ चीजें जो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। अपवर्क कह सकते हैं दिस इज नॉट फॉर एवरीबडी। अगर आपका काम अच्छा है, आपके स्किल्स आपके काफी सारे हैं, अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट्स आप हैंडल कर रहे हो, मतलब दिस इज नॉट द इजी मनी ऑन अपवर्क, बस मैं इतना कहना चाहूंगी। तो चलिए अपवर्क पर चलते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं और उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। तो जी आ चुके हैं हम अपवर्क पर, देख सकते हैं आप यहाँ पर, और यहाँ पर 2 ऑप्शन है, फाइंड टैलेंट एंड फाइंड वर्क। ठीक है, फाइंड टैलेंट मतलब अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं, कोई भी आप जॉब है आपके पास, कोई जॉब करवाना चाहते हैं किसी से, तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए। नहीं तो फाइंड वर्क का यहाँ पर ऑप्शन है जहां पर आप नॉर्मली एज अ फ्रीलांसर आप जो है जॉब्स या फिर सर्विसेज जो है अपनी डिलीवर करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम साइन अप कर लेते हैं जल्दी से। अब यहाँ पर साइन अप पर ऑप्शन आया, आई एम अ क्लाइंट हायरिंग फॉर अ प्रोजेक्ट, आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क। तो आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क, इस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई एज अ फ्रीलांसर। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी डिटेल भरनी है, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड अपनी कंट्री यहाँ पर चूज करनी है। अब यहाँ पर कुछ चीजें जो यहाँ पर कई लोग गलती करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक फ्रीलांसर हैं और कोई आपका बिजनेस नेम है या फिर आपकी कोई फर्म का नेम है, ठीक है, वो आप यहाँ पर पुट करते हो। ठीक है, आपको ये गलती नहीं करनी है। अपवर्क पर मेक श्योर करो कि अगर आप एक सिंगल इंडिविजुअल हो तो वही नाम आपको अपनी प्रोफाइल का रखना है जो नाम आपकी लीगल आईडी पर है, यानी जैसे आपके आधार कार्ड पर, ड्राइविंग लाइसेंस पर, जो भी आपका नाम है, आपके पासपोर्ट पर जो फुल नेम है ना, वही आपको यहाँ पर रखना है। क्योंकि अदरवाइज जब प्रोफाइल वेरीफाई होती है, आईडी वेरिफिकेशन होता है या फिर जब पेमेंट निकलवाने का टाइम आता है, तो इस चीज का बड़ा मसला आपको हो सकता है। तो मेक श्योर करो कि आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम वही डालो जो कि आपकी आईडी में है। तो चलिए हम प्रोफाइल बनाना शुरू करते हैं। आप एक नई प्रोफाइल भी बना सकते हैं और जो नॉर्मल गूगल अकाउंट है आपका जिससे लॉगिन है आप क्रोम पर, उससे भी आप साइन इन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको जल्दी से फिल करके और साइन इन करते हैं। तो देखिए अब हमारा अकाउंट जो है यहाँ पर सक्सेसफुली बन चुका है और अब हम अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि हाउ वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला, लिंक्डइन से डायरेक्ट आप इंपोर्ट कर लो। लिंक्डइन पर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड है तो वहां पर जाओ, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करो। एक काम करते हैं, मैं आपको बता ही देती हूँ सो दैट ये चीज आपको ना और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर मिलेगी। सो मेक श्योर करो कि इसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो लिंक्डइन ओपन करके मैं प्रोफाइल में जाके आपको बता देती हूँ किस तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो देखिए आपको जाना है व्यू प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर। ठीक है, यहाँ पर जाकर ये देखो मोर वाला ऑप्शन है और यहाँ पर जाकर आपको सेव टू पीडीएफ का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ये आपकी पूरी जो फाइल है ये डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ पर जाकर आप इंपोर्ट यहाँ पर कर सकते हो, पीडीएफ अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है अपलोड योर रिज्यूमे। आपका पीडीएफ या डॉक फाइल में अगर आपका रिज्यूमे पड़ा है तो ये डायरेक्ट उससे फेच कर लेगा, तो वो भी आप कर सकते हो, या फिर आप मैनुअली भी फिल आउट कर सकते हो अपनी डिटेल्स। ठीक है, तो अभी हम जल्दी से मैनुअली अपनी जो प्रोफाइल है उसको वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है आपको अपनी
ओन वर्ड्स में अपने जो है करीब आप समझ लो 100 कैरेक्टर्स के आसपास आपको अपनी एक बाय लाइन लिखनी है। बाय लाइन क्या होती है कि जो कि एक लाइन में आप अपनी प्रोफाइल को डिस्क्राइब कर रहे हो कि भाई आप कौन हो। तो यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, इसी के बेसिस पर हम थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल को जो है ऑप्टिमाइज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर अपनी बायलाइन लिखी है कि डिजिटल मार्केटर विद 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एसईओ, यूट्यूब ग्रोथ एंड सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब आप जिस भी चीज के एक्सपर्टीज हैं वो आप यहाँ पर इस तरह से फिल कर सकते हैं। बस मेक श्योर करो कि आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ पर कुछ आए। जैसे मैंने एसईओ लिखा है, यूट्यूब ग्रोथ लिखा है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन लिखा है, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग, ये भी एक जो है मेरा कीवर्ड टाइप में आ गया। ये करने के बाद में अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी बायलाइन लिख ली है। अब यहाँ पर थोड़ी सी हमें दिक्कत है कि 70 कैरेक्टर्स तक ही जो है हम ये बायलाइन लिख सकते हैं। तो 70 कैरेक्टर्स में मैंने कुछ इस तरह से लिखा है। आप देख सकते हो कीवर्ड्स भी मैंने ऐड किए हैं, जैसे एसईओ, यूट्यूब, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटर, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी अगर सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, एसईओ रिलेटेड, यूट्यूब रिलेटेड, सोशल मीडिया रिलेटेड, तो मेरे जो ये कीवर्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं हिट करेंगे। ऊपर से मैंने यहाँ पर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी डाल दिया है, जो इस पर जो क्लिक थ्रू रेट है वो काफ़ी अच्छी आ जाएगी। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब इसके बाद में हमें अपना रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस डालना है। देखो अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वर्क एक्सपीरियंस आपका रेलेवेंट होना चाहिए, जिस भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पर कई लोग ये गलती करते हैं कि ऐसे स्किल्स डालते हैं जो कि उनकी जॉब से रिलेवेंट नहीं है। इस वजह से कई बार उनकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं हो पाती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो अब एक्सपीरियंस हम ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे टाइटल मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। अच्छा, अब उन लोगों की बात कर लेते हैं एक बार जिनके पास में एक्सपीरियंस नहीं है और सिर्फ फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस है, या फिर सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि एज अ इंटर्न कहीं काम किया है, सीखा ही है काम। तो उसके लिए यहाँ पर क्या पुट करें, तो उस केस में आप अपना फ्रीलांसिंग जो वर्क एक्सपीरियंस है उसको भी पुट कर सकते हो। आप यहाँ पर पुट कर सकते हो कि वर्क एज ए फ्रीलांसर, फिर कंपनी का नाम डाल सकते हो, भाई इस XYZ कंपनी के लिए या इस XYZ प्रोजेक्ट के लिए मैंने यहाँ पर काम किया है। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, बट ऑब्वियसली बात है अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपकी प्रोफाइल को थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। बट जो फ्रेशर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, ऐसा नहीं है कि उनका स्कोप ही खत्म हो जाता है। अल्टीमेटली आपका जो स्किल है, आपकी जो रेटिंग है वो मैटर करती है फ्रीलांसिंग में। ठीक है जी, इसके बाद में लोकेशन यहाँ पर आ जाएगी, तो हम ऐड कर देते हैं। और अगर आप करंटली इफ़ यू आर वर्किंग ऑन दिस रोल तो आप इसको टिक कर सकते हो। जॉब छोड़ चुके हो तो फिर आप अपनी स्टार्ट डेट सिर्फ जो है डाल सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन डालिए। अब डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन करना है कि इस पर्टिकुलर जॉब, जब आपने ये करी पर्टिकुलर जॉब, तो इस जॉब के अंदर क्या क्या स्किल्स आपने वहाँ पर शो करे, क्या क्या आपका काम था। और अब यहाँ पर आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ पर जो भी आप काम डाल रहे हो ना कि आपने ये काम किया है, वो जो आप करंट सर्विस दे रहे हो अपवर्क पर या देना चाहते हो उससे रिलेटेड होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपना वर्क एक्सपीरियंस डाल दिया। इसके अंदर भी आपको मेक श्योर करना है कि जो भी स्किल आप डिलीवर कर रहे हैं अपवर्क पर उससे रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ पर जरूर आने चाहिए। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हो। देन हम इसको सेव कर लेंगे। इसके अलावा आपका कोई एक्सपीरियंस है तो भी आप इस ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और एक से ज्यादा भी एक्सपीरियंस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर करो कि इस सेक्शन को आप अच्छे से फिल आउट कर दो। देन उसके बाद में आ जाती है हमारी एजुकेशन। अब देखो यहाँ पर एजुकेशन को लेकर सिंपल सा फंडा है भैया, अगर जो आप सर्विस दे रहे हो अपवर्क पर उससे अगर रेलेवेंट है, रिलेटेड है आपकी एजुकेशन, तो ये आप ऐड करो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है फालतू की आपकी प्रोफाइल में ये दिक्कत आ जाएगी कि आपकी एजुकेशन किसी और फील्ड में है और आप स्किल कोई और प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विस कुछ और दे रहे हो। तो एजुकेशन आप अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने बैचलर्स या मास्टर्स किया है मैंने इन द फील्ड ऑफ साइंस। ठीक है, मैंने साइंस की फील्ड में बैचलर्स और मास्टर्स किया लेट्स से, और अभी मैं मार्केटिंग की सर्विसेज दे रही हूँ, तो ऑब्वियसली बात है रिलेवेंट नहीं है। तो ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ सिंपली आप लिख सकते हो भाई BSc मैंने किया है जैसे, या MSc मैंने किया है, और डिग्री का नाम है यहाँ पर आप डाल सकते हो। लेकिन फील्ड ऑफ स्टडी में आप सिर्फ साइंस डाल दीजिए, बहुत ही उसको एक्सप्लेन करने का, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब ऐड करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना स्कूल डाल दूंगी। स्कूल का मतलब है दैट इज आपकी यूनिवर्सिटी। ठीक है, ठीक है, तो मैंने यूनिवर्सिटी डाल दी। यूनिवर्सिटी के साथ में मैं अपनी डिग्री का नाम डाल देती हूँ। ठीक है, तो डिग्री का नाम यहाँ पर आ गया, फील्ड ऑफ स्टडी यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने फील्ड ऑफ स्टडी यहाँ पर डाल दिया। डेट्स अटेंडेंट यहाँ पर हम जो है ईयर डाल देते हैं एक बार। ठीक है, और उसके बाद में आप उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद में और भी ज़्यादा एजुकेशन है जो कि रिलेवेंट है आपकी स्किल से, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर अब आपको अपनी लैंग्वेजेस डालनी है और उनकी प्रोफिशिएंसी डालनी है। ठीक है, कि वो लैंग्वेज बोलने में
क्योंकि क्लाइंट जो आपके पास आएंगे उनको वहाँ पर मेंशन होगा कि भाई ये कौन सी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश को हम कर देते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बेसिक, कॉन्वर्सेशनल, फ्लुएंट, नेटिव एंड बायलैंग्वेज। ठीक है, नेटिव का मतलब होता है कि बिल्कुल आप इंग्लिश में ही पले बड़े हो, और बेसिक का मतलब होता है कि हाँ बस काम चलाओ आती है, तो हम यहाँ पर जो भी आपका लेवल है वो आप फिल कर दीजिए। देन उसके बाद में हम एक और लैंग्वेज ऐड कर देते हैं, जैसे आप हिंदी, उर्दू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम ऐड कर देते हैं। जैसे ये है तो ये भी हम कॉन्वर्सेशनल कर देते हैं, क्योंकि हिंदी और उर्दू ऑलमोस्ट सेम होती है, तो इसलिए आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि जो ऐसी कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहाँ से भी आपको क्लाइंट्स मिल सकें, ये भी आपको मेक श्योर करना है। तो इस तरह से 3 लैंग्वेजेस तो आप ऐड कीजिए। उसके अलावा भी कोई लैंग्वेज अगर आप बोल सकते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हो, बाकी रीजनल लैंग्वेजेस ऐड करने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, चलिए अब स्किल्स हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर तो कुछ सजेस्टेड स्किल्स आ रहे हैं, तो इन सजेस्टेड स्किल्स में से तो 100% आपको चूज करना है। तो जैसे मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग मार्केटिंग, उसके बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं जैसे सोशल मीडिया अकाउंट सेटअप। उसके बाद में देखो जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना, उनको मतलब आप चूज करते जाओ। अब जो ये ऑप्शंस है ना, ये कैसे आ रहे हैं, क्योंकि लोग ये कहीं ना कहीं सर्च करते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको ये अपवर्क भी दे रहा है। जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब डेवलपमेंट आ गया, यूट्यूब SEO हम कर देते हैं। देन उसके बाद में यूट्यूब सब्सक्राइबर्स। अब ये सारी चीज़ें कैसे आ रही हैं, क्योंकि लोग ये सर्च करते हैं। ठीक है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग कर रही हूँ। SEO ऑडिट, SEO बैकलिंक्स। ठीक है, सिर्फ SEO भी मैं ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो SEO स्ट्रैटेजी, कुछ इस तरह से मैक्सिमम 15 स्किल आप ऐड कर सकते हो, बट मेक श्योर करो कि उनका निश एक ही हो। अगर आप मल्टीपल निशेस पर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्केटिंग की भी सर्विस दे सकती हूँ, उसके अलावा डेवलपमेंट की भी दे सकती हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप 2 अलग अलग अकाउंट बना लो। ठीक है, तो ये कुछ हमने ऐड कर दिए। अब यहाँ पर हम अपनी बायो लिखें। बायो 100 कैरेक्टर्स में आपको अपनी बायो लिखनी है। जो हमने बाईलाइन लिखी थी उसी को ही आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हुए 100 कैरेक्टर्स के अंदर हमें अपनी बायो लिखनी है, और ये चीज़ भी फ्रंट में ही एक क्लाइंट को दिखेगी, तो मेक श्योर करो ये भी आपकी स्ट्रांग हो। तो यहाँ पर मैंने अपनी बायो लिखी है, और बायो जो है 100 कैरेक्टर्स आपको मिनिमम तो लिखने ही लिखने हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं 500 to 600 कैरेक्टर्स में मैंने अपनी बायो लिखी है। मेक श्योर करना अगेन यहाँ पर भी आपके कीवर्ड्स रिपीटेडली जो है यहाँ पर आने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि जैसे आप क्या करो, जैसे आप प्रोवाइड करा रहे हो, जैसे अगर आप एक वेब डेवलपर हो, तो वेब डेवलपर में जो टेक्नोलॉजीज आप यूज कर रहे हो, HTML, JS, CSS, उनको भी एक्सप्लेन करते हुए लिखो कि मेरी एक्सपर्टीज इसके अंदर है, क्योंकि कई बार इन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए भी कोई आपको सर्च कर सकता है, तो मेक श्योर करो वहां पर भी आप एक क्लाइंट को मिलो। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में आ जाता है व्हाट आर द मेन सर्विसेज यू ऑफर। ठीक है, पहले हमने लिखा था स्किल्स, अभी हम यहाँ पर बात करेंगे सर्विसेज। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझना, जो अब हम सर्विसेज यहाँ ऐड करने वाले हैं ना, और अभी तक हमने जो भी एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स ऐड किए हैं, वो यहाँ से मैच होने चाहिए। सर्विसेज आप कुछ और दे रहे हो, स्किल्स आपने कुछ और ऐड किए हैं, एजुकेशन कुछ और ऐड किए, वर्क एक्सपीरियंस कुछ और ऐड किया है, तो आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट हो सकती है अपवर्क पर। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्रोफाइल एक्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पर जैसे कि एक सर्विस मैंने यहाँ पर ऐड कर दी, उसी के साथ में यहाँ पर कुछ और मैं ऐड कर देती हूँ। जैसे यहाँ पर ना कई सारी कैटेगरीज भी आपको मिल जाएंगी, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग मिल रहा है आपको, उसके साथ में मैं ये भी एक सेलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे कंटेंट राइटिंग मैंने ऐड कर दिया, सेल्स एंड मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग ये ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर अब इसमें से आप खुद से चूज नहीं कर सकते सर्विसेज, जो जैसे मैंने अपनी फील्ड से रिलेटेड ये कुछ चीजें जो हैं ऐड कर दी हैं। ठीक है, अब उसके बाद में अब हम अपनी जो प्राइस है वो फिट करेंगे। सबसे पहले आवरली रेट। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें हैं। आवरली रेट मतलब अगर कोई क्लाइंट ने आपको आवरली बेसिस पर हायर किया है, तो पर आवर आपका मिनिमम जो आपका कॉस्ट है वो कितनी रहेगी। तो यहाँ पर फॉर द स्टार्टर्स मैं आपको जस्ट सजेस्ट करूंगी, अगर आप एक फ्रेशर हैं बिल्कुल और नॉन टेक डिपार्टमेंट से हैं, तो $2 to $3 आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप $5 से लेकर $10 तक ऐड कीजिए। अगर आप टेक डिपार्टमेंट से हो तो आप 10 से लेकर $20 तक ऐड कर सकते हो। मतलब ये मेरा सिर्फ और सिर्फ एक सजेशन है, बाकी इट टोटली अप टू यू। आपको देखना है कि आप जो सर्विस दे रहे हो उसका ऑन एन एवरेज मार्केट रेट क्या चल रहा है, बाकी जो अपवर्क पर जो लोग हैं वो कितना चार्ज कर रहे हैं,
तो अगर आप एक फ्रेशर हैं तो जो लोग मिनिमम चार्ज कर रहे हैं ना, उसके आसपास आप कहीं स्टैंड कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन हो, ऑलरेडी अपवर्क पर काम कर चुके हो, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो एज पर योर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग के लिए बहुत ही कम रेट रखो। तो एक बार हमें कुछ 5-6 ऑर्डर्स मिल जाएं, प्रोफाइल थोड़ी सी बूस्ट हो जाए, सर्चेस में आने लग जाए, फिर उसके बाद में हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। अभी अपवर्क फी जो है वो 20% है, यानी जितना भी आपको पैसा मिलेगा उसका 20% अपवर्क ले लेगा। लेकिन एक बार अगर आपने अपवर्क का यूज करके $500 अर्न कर लिए तो ये जो फी है ये 10% हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है, अगर आपको कोई क्लाइंट हायर करता है, लेट्स से आपको 10 आवर्स का वो कोई काम देता है, तो $50 आपको मिलेंगे, जिसके अंदर से 20% यानी अप्रॉक्स $10 के आसपास अपवर्क ले लेगा और आपको मिलेंगे $40, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं। लास्टली आपकी फोटो अपलोड करनी है तो खुद की फोटो अपलोड कर सकते हो, कोई गिग बना के कर सकते हो, बट यहाँ के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अपनी एक अच्छी सी प्रोफेशनल सी प्रोफाइल पिक्चर जो है अपलोड कर, ठीक है। तो वो मैं कर देती हूँ। तो अभी क्योंकि मैं ये WS Cuptech के लिए बना रही हूँ तो मैं WS Cuptech का लोगो ही लगाने वाली हूँ, ठीक है जी। लोगो आ गए यहाँ पर। अब उसके बाद में तो इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लोगो लग चुका है, कंट्री यहाँ पर आ गई है, स्ट्रीट एड्रेस। अब ये जो एड्रेस है ये बिलिंग पर्पस के लिए होता है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। अभी मैं एक रैंडम एड्रेस डाल रही हूँ, लेकिन आपको कंप्लीट एड्रेस अपना डालना है। रीजन उसका यही है क्योंकि बिलिंग पर्पस के लिए है, प्रोफाइल वेरिफिकेशन के लिए भी यूज हो सकता है, तो मेक श्योर करो एकदम क्लियर जो हो आप यहाँ पर एड्रेस लिखो। फिर उसके बाद में आपको अपना फोन नंबर डालना है, तो फोन नंबर डाल देते हैं जल्दी से। अब देखिए ये हमारी प्रोफाइल जो है यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि आपकी प्रोफाइल जो है आप जितनी मर्जी चाहें अभी इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छे से चेक कर सकते हैं और इसको अपने अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो मैं इसको सबमिट प्रोफाइल कर देती हूँ। ऑल राइट, सो प्रोफाइल हमारी बन चुकी है। एक बार प्रोफाइल पर नजर डाल लेते हैं कि कैसी ये हमारी प्रोफाइल दिखने वाली है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारी प्रोफाइल दिख रही है। आप अपना नाम चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे प्रोफाइल सेटिंग में जाकर। तो यहाँ पर जाकर तो बाकी ये जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप यहाँ से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो ये हमारी बाय लाइन यहाँ पर दिख रही है, हमारा बायो यहाँ पर दिख रहा है। उसी के साथ ही आप अपना पोर्टफोलियो भी ज़रूर ऐड कीजिए, जो भी आपकी PDF फाइल्स हैं, चाहे आपकी कोई ऑनलाइन ड्राइव पर कोई पोर्टफोलियो पड़ा है, वैसे नॉर्मली टाइप करिए, कोई ऑनलाइन डॉक ही यहाँ पर अपलोड करिए। और उसी के साथ ही यहाँ पर आपके टेस्टिमोनियल्स आ जाएंगे, जो आपके प्रीवियस क्लाइंट होंगे, मतलब जिनके भी ऑर्डर्स आएंगे तो वो यहाँ पर शो होंगे, जो भी यहाँ पर आपके रिव्यूज आए होंगे, ठीक है। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आ रही है, कोई और एक्सपीरियंस जो है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, अपने कोई स्किल ऐड कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारी प्रोफाइल जो है कंप्लीटली बन चुकी है। उसी के साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जरूर कर लीजिएगा प्रोफाइल सेटिंग्स में जाकर। जैसे सबसे पहले 2-वे ऑथेंटिकेशन तो जरूर ऑन कर लेना, ठीक है। 2-स्टेप वेरिफिकेशन है, इसको यहाँ पर सिंपली ऑन कर देना, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए आपको करना क्या है, पहले पासवर्ड यहाँ पर जो है इसको इनेबल करना है। पासवर्ड इसको ऑन करेंगे और यहाँ पर पहले पासवर्ड डाल लो, ठीक है। कोई भी XYZ पासवर्ड डाल के सेव कर लो। जब पासवर्ड ये ऑन हो जाएगा तो आपको इन सबको जो है इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप सिंपली यहाँ पर ऑन कर दो तो आपका जो 2-स्टेप वेरिफिकेशन है वो भी यहाँ पर ऑन हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपकी कॉन्टेक्ट इन्फो है, आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि TDS भी आपका डिडक्ट होगा तो वो भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर ही इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएंगी, तो आप इनको अपने अकॉर्डिंग जो है सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने प्रोफाइल बनाई फाइवर की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अपवर्क पर काम ढूंढें, कैसे अपनी सर्विसेज वगैरह को लिस्ट करें, कैसे एक जॉब पर बिड करें, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाय द वे कंप्लीट कोर्स चल रहा है फ्रीलांसिंग का, तो अगर अभी तक आपने एक भी वीडियो मिस करी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट का लिंक उठा लो, वहाँ पर जाओ, सारी वीडियोस देखना फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।